नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अजय कुमार मीणा। आज हम कोवलेंट बॉन्ड के एमओटी के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे परमाणु कक्षकों के रैखिक संयोग विधि या फिर जो अणु कक्षक है उनका गणितीय रूप से अपन अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले हमने देख लिया था कि किस तरह परमाणु कक्षक मिलकर आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं और एक इलेक्ट्रॉन परमाणु कक्षक व आणविक कक्षकों में दोनों में समान रूप से ये व्यवहार करते हैं। लेकिन परमाणु कक्षकों के अंदर ये एक नाभिक द्वारा संबंध होते हैं और लेकिन आणविक कक्षकों के अंदर ये बहु केंद्र के या बहु नाभिक के ये प्रभाव में ये रहते हैं। तो उस फिर देखते हैं अपन परमाणु कक्षकों के रैखिक संयोग विधि। जब दो परमाणु कक्षक परस्पर संयोग करते हैं तो बने हुए आणविक कक्षकों का तरंग फलन परमाणु कक्षकों के तरंग फलनों के योग अथवा अंतर के बराबर होता है। तो यहाँ पे जिनका जो तरंग फलन है वो दो परमाणु कक्षकों के तरंग फलन के योग के या उनके अंतर के बराबर होता है। जैसे दो परमाणु कक्षक मिलकर आणविक कक्षक बनाते हैं तो इनका जो तरंग फलन है आणविक कक्षकों का वो निर्भर करता है परमाणु कक्षकों के योग व उनके अंतर के बराबर। तो इसको हम आगे देखते हैं। दो परमाणु जैसे ए व बी के परमाणु कक्षकों के तरंग फलन साई ए व साई बी है। तो यहाँ पे दो परमाणु है ए व बी के जो परमाणु इनका तरंग फलन क्या हो जाएगा, साई ए व साई बी। ये दोनों परमाणु कक्षक अनंत दूरी से आकर एक साम्य अवस्था में ग्रहण कर लेते हैं, जिसमें दोनों नाभिकों के मध्य एक निश्चित दूरी स्थापित हो जाती है और इन दोनों के सहयोग से बने हुए आणविक कक्षक का तरंग फलन साई का मान निम्न होगा। तो यहाँ जो साई है ये आणविक कक्षक का तरंग फलन है और इसका मान किसके बराबर होगा, साई ए प्लस माइनस साई बी के योग व अंतर के बराबर होगा। तो इस तरह अपने को समीकरण नंबर 1 मिल गई आणविक कक्षक की तरंग फलन की, जो कि साई ए व साई बी के योग व अंतर के बराबर है। यहाँ साई ए व साई बी के रैखिक संयोग से दो आणविक कक्षक बनेंगे। बंदी आणविक कक्षक जिसका तरंग फलन साई बी, बंदी आणविक कक्षक को यहाँ पे अपन किससे दर्शा रहे हैं, साई बी। साई यहाँ पे इसका तरंग फलन है, बी है बंदी के लिए, बॉन्डिंग के लिए। साई ए व साई बी के जोड़ के बराबर होगा, अर्थात जो बंदी आणविक कक्षक है उसका तरंग फलन साई ए व साई बी के जोड़ के बराबर होगा। और एक दूसरा होगा विपरीत बंदी आणविक कक्षक, जिसको अपन ने तारे से दर्शाया है। तो जिसका तरंग फलन क्या होगा, साई स्टार साई ए व साई बी के अंतर के बराबर। तो यहाँ पे साई बी जो बॉन्डिंग है या बंदी आणविक कक्षक है उसके लिए तरंग फलन है, तो इसका मान होगा साई बी इजगल टू साई ए प्लस साई बी। समीकरण नंबर 2 ये योग के बराबर होगी। और विपरीत बंदी जो है उसके लिए तरंग फलन का मान होगा साई स्टार इजगल टू साई ए माइनस साई बी, और ये समीकरण नंबर 3। तो इस तरह जो विपरीत बंदी आणविक कक्षक है उसके तरंग फलन का मान उनके अंतर के बराबर होगा परमाणु कक्षक ए और बी के। तो यहाँ पे जो चित्र दिया गया है इसके अंदर दो जो देखिए, एक ऊर्जा दर्शाया गया एक तरफ और एक साई ए और साई बी दो परमाणु कक्षक का तरंग फलन है। जब ये दोनों अतिव्यापन करते हैं तो दो प्रकार के आणविक कक्षक बनते हैं। तो देखिए जो साई बी है वो नीचे की तरफ है तो इनकी ऊर्जा कम होती है। यहाँ पे ऊर्जा में अपन वो देख रहे हैं सामने। तो साई बी या जो बंदी आणविक कक्षक है उनकी ऊर्जा का मान कम है और इनका तरंग फलन होगा साई बी इजगल टू साई ए प्लस साई बी। यहाँ पे प्लस साइन जोड़ अथवा आकर्षण को प्रदर्शित कर रहा है। और यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर की तरफ साई स्टार जो कि विपरीत बंदी के लिए है, इसके लिए जो तरंग फलन का मान होगा वो होगा साई स्टार इजगल टू साई ए माइनस साई बी। और यहाँ पे माइनस जो चिन्ह है वो प्रतिकर्षण को प्रदर्शित कर रहा है। इस तरह साई ए व साई बी परमाणु कक्षक मिलते हैं तो वो बंदी व विपरीत बंदी आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं, जो कि इस ऊर्जा चित्र से आसानी से समझ में आ जाता है। जो बंदी आणविक कक्षक है साई बी की ऊर्जा दोनों परमाणु कक्षकों ए व बी की ऊर्जा से कम होती है, अतः यह स्थायी अवस्था होती है। ये बंध को प्रदर्शित करती है
इसे साई बी से प्रदर्शित अपन करते हैं। समीकरण नंबर 2 में प्लस चिन्ह दोनों परमाणु कक्षकों के जोड़ को प्रदर्शित करता है, जबकि साई स्टार विपरीत बंदी आणविक कक्षक की ऊर्जा दोनों परमाणु कक्षकों साई ए व साई बी की ऊर्जा से अधिक होती है, अतः यह अस्थायी व्यवस्था है। समीकरण नंबर 3 में माइनस चिन्ह प्रतिकर्षण को प्रदर्शित करता है। तो ये बिल्कुल विपरीत है बंदी आणविक कक्षक के, तो इसको अपन बोलते हैं विपरीत बंदी आणविक कक्षक। समीकरण नंबर 2 का वर्ग करने पर जो बंदी आणविक कक्षक है उनकी तरंग फलन का जब अपन वर्ग करेंगे तो आ जाएगा मान साई बी का पावर 2 इजकल टू साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। समीकरण नंबर 4 साई ए स्क्वायर व साई बी स्क्वायर परमाणु ए व बी के इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? ए व बी के इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व को, जबकि साई बी स्क्वायर बंदी आणविक कक्षक साई बी के आवेश घनत्व को प्रदर्शित करता है। अतः साई बी स्क्वायर का जितना अधिक मान होगा ए व बी के मध्य उतना ही आवेश घनत्व अधिक होगा, अर्थात दोनों के मध्य मजबूत बंध बनेगा। समीकरण नंबर 4 में साई बी स्क्वायर का मान साई ए स्क्वायर प्लस साई बी के मान से 2 साई ए साई बी व्यंजक जितना अधिक होता है। अर्थात समीकरण नंबर 4 है उसके अंदर साई बी स्क्वायर का मान साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर के मान से 2 साई ए साई बी व्यंजक जितना अधिक है। जितना अधिक कक्षकों में अतिव्यापन होगा उतना ही अधिक दोनों के मध्य आवेश घनत्व अधिक होगा तथा उतना ही मजबूत अपना बंध बनेगा। तो चित्र दर्शाया गया इसमें देख रहे हैं, दो नाभिक है या परमाणु ए व बी, साई ए व साई बी इनके तरंग फलन है। जब अतिव्यापन करते हैं तो निम्न ऊर्जा वाले साई बी अर्थात बंदी आणविक कक्षक बनते हैं। तो यहाँ पे बंध का निर्माण हो रहा है और ऊपर की तरफ देखते हैं जिनकी ऊर्जा ज़्यादा है ए व बी, यहाँ पे बंध नहीं बन रहा है तो इसको अपन दर्शा रहे हैं साई स्टार या विपरीत बंदी आणविक कक्षक। तो नीचे जितना अधिक अतिव्यापन होगा उतना ही मजबूत अपना बंध बनेगा। यदि अलग अलग परमाणु के आवेश घनत्व साई ए स्क्वायर व साई बी स्क्वायर व अंतर नाभिक की दूरी मध्य टूटी लाइन, जो ग्राफ दिया हुआ है इसमें देख लो, टूटी हुई लाइन है वो है अंतर नाभिक की दूरी, डॉट डॉट जो दर्शा रखा है अपन ने वो है अंतर नाभिक की दूरी, तथा बंदी कक्षक के आवेश घनत्व साई बी स्क्वायर व अंतर नाभिक की दूरी के मध्य वक्र खींचें ठोस लाइन। तो हम पाते हैं कि दोनों नाभिकों के मध्य आवेश घनत्व अलग अलग परमाणु कक्षकों साई ए स्क्वायर व साई बी स्क्वायर की तुलना में अधिक है, अर्थात बंदी आणविक कक्षकों के लिए दोनों नाभिकों के मध्य आवेश घनत्व एकत्रित हो जाता है। तो बंदी आणविक कक्षक होते हैं उनके लिए दोनों नाभिकों के मध्य आवेश घनत्व एकत्रित हो जाता है, जो इन दोनों नाभिकों को बांधकर एक साम्य दूरी पर स्थापित कर देता है। यही दूरी बंध दूरी कहलाती है। एक निश्चित दूरी या साम्य आ जाता है जहाँ पे दोनों नाभिक एक दूसरे को आकर बंध जाते हैं, तो इसी दूरी को अपन बोलते हैं बंध दूरी। अब चित्र में देखो एक इलेक्ट्रॉन घनत्व दिखा रखा है और टूटी लाइन जो अपने दिखा रखी वो है साई ए स्क्वायर व साई बी स्क्वायर व अंतर नाभिक की दूरी के मध्य टूटी लाइन जिसको अब बंदी कक्षक के लिए देखो नीचे वाला है आवेश घनत्व साई बी स्क्वायर व अंतर नाभिक की दूरी के मध्य वक्र खींचे ठोस लाइन। तो यहाँ पे जो टूटी लाइन है उसके अंदर अलग दिखा रहा है, तो जो इनके जो मध्य जो है ठोस लाइन साई बी स्क्वायर ये बंद को और साई ए स्क्वायर व साई बी स्क्वायर दोनों को जो मध्य है ये बंदी आणविक कक्षकों के लिए इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व है। तो इस तरह बंध का निर्माण होता है। ठीक उसी तरह समीकरण नंबर 3 का भी वर्ग करेंगे तो साई स्टार स्क्वायर इजकल टू साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी इजकल टू 5। तो यहाँ पे देखो भी विपरीत बंदी के लिए माइनस 2 साई ए साई बी जितना व्यंजक कम होगा आवेश घनत्व का, अर्थात यहाँ साई स्टार स्क्वायर साई ए स्क्वायर प्लस साई बी
स्क्वायर से साई ए साई बी व्यंजक के बराबर कम है। अर्थात यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व कम होगा, जो कि सामने दिख रहा है। यहाँ पे एक नोड बन जाएगा, अर्थात दोनों नाभिक पास पास में नहीं आएंगे। चित्र में जो दर्शाया हुआ है एन से, ये दोनों नाभिकों के मध्य एक नोड है, तो दोनों के मध्य बंध नहीं बन पाएगा। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि विपरीत बंधी ज़्यादा ऊर्जा के होने के कारण बंध नहीं बना पा रहा है, दोनों नाभिक थोड़े दूर दूर रह जाते हैं। तो इस तरह MOT के द्वारा अपन किसी भी अणु के बंध के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि सहसंयोजक बंध के बारे में जानकारी देता है। धन्यवाद।